जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो हम लोग इस तरह का एक कॉलम बनाते थे, जहाँ इस साइड हम लोग किसको लिखते थे, भाजक को, है ना, किसको, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीज़र को, डिवीज़र को लिखते थे। और इधर हम लोग लिखते थे किसको, तो इधर लिखते थे हम लोग शेषफल को। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, तो शेषफल को। और यहाँ पर क्या होता था, प्रश्न में ऐसा होता था कि प्रश्न में 2-3 लगातार, है ना, क्रमागत निरंतर 2-3 गो भाजक दिया हुआ होता था और 2-3 गो उधर शेषफल, मतलब जितना इधर भाजक उतना ही इधर शेषफल। कहने का मतलब कि मान लो कहेगा कि एक संख्या है कोई भी, ठीक है, संख्या नहीं पता है, संख्या है, और कहेगा कि इस संख्या को पहले जो है 5 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचे, 4 बचे। और फिर कहेगा प्राप्त भागफल को, तो देखो प्राप्त भागफल यहाँ पे लिखाता है बीच में, तो कहेगा कि प्राप्त भागफल को इस बार 4 से भागा दीजिए, तो 4 से भागा देने पर शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। फिर कहेगा कि इसी प्रकार प्राप्त भागफल को 3 से भागा देने पर जो है शेषफल कितना बचता है, 2। और अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे वाले टाइप में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जब आपका फॉर्मूला हो A बराबर आपका B इंटू Q प्लस क्या R, तो ऐसे कंडीशन में नॉर्मली क्या होता था कि 4 में आपका ये भी दिया होता है, ये भी दिया होता है, ये भी दिया होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका भागफल नहीं दिया हुआ था। जैसे कि अभी देखो हमने जो यहाँ पर पेज लिया, इसमें अंतिम भागफल मान लो अगर दिया हुआ है कि 5 है, अगर दिया हुआ है कि मान लो यहाँ पर 4 है, अगर कोई संख्या दिया हुआ तब तो ठीक है, लेकिन जब नहीं दिया हुआ होता तो वैसे कंडीशन में अंतिम भागफल को क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। पहले 1 पर लाने का कोशिश करते हैं, लेकिन अगर 1 पर संख्या नहीं मान लो ऑप्शन में मैच करेगा तो फिर यहाँ पर 2 मानेंगे, 2 पर भी नहीं मैच करेगा तो फिर 3 मानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑप्शन होता है, इसलिए 1 2 3 नहीं तो 4 रखते रखते आ ही जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि प्रश्न में क्या अंतिम भागफल दिया हुआ है ना। भागफल को क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल को बोलते हैं क्वोशंट, ठीक है, क्वोशंट। तो अगर अंतिम भागफल जो है दिया हुआ रहता है तो उसी को लिखते हैं, और अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से कितना, 1 मानते हैं। तो देखो ये संख्या कैसे निकलेगी, तो ये संख्या कैसे निकलेगी, हम लोग यहाँ पर जो संख्या उसको 3 गुने कितना, इसको सामने वाला ये क्या होता है, गुना हो जाता है, और ये वाला मेरा क्या होता है, जुट जाता है। तो हम लोग उसी प्रकार से करते हैं, कैसे लिखेंगे, 3 गुने 1 जोड़ 2 कितना, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो यहाँ पर अब देखो ये जैसे ही 5 आ गया तो ये संख्या कैसे निकलेगा, तो फिर बोलोगे इन दोनों को सर गुना करना है, 4 गुने कितना, 5, और जोड़ना है सामने वाला 3, तो यानी कितना, 23। यहाँ पर कितना आ गया, 23 आ गया। अब उस प्रकार x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर x का वैल्यू भी तो वैसे ही निकलेगा ना, 5 को 23 से हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद जोड़ेंगे किसको, सामने वाले को, यानी +4, यानी मेरा कितना 119। तो 119 मेरा क्या होता है, संख्या निकल जाता है। तो अगर हमसे देखो संख्या पूछता तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा संख्या क्या होगा, 119 होगा। लेकिन आगे चल के जब संख्या निकल जाता है तो थोड़ा सा प्रश्न और भी टफ करता है। कैसे, कहेगा कि अब संख्या बताओ, पहला आपका जवाब पूछता है कि संख्या बताओ, तो आप क्या बोलोगे, संख्या कितना होगा, तो 119। दूसरा सवाल पूछेगा कि नहीं इस संख्या को अब 10 से भागा दोगे तो क्या शेषफल होगा, तो आप दे सकते हो ना कि मान लो सपोज करो कि इस संख्या को किसको 119 को 10 से भागा देना हो, तो 10 से भागा देना हो तो 110 लग जाता, बचता कितना 9, मतलब कि बाद में इस संख्या को किसी से डिवाइड करने के लिए कह देगा आपको रिमाइंडर निकालना होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होगा कि 2-3 गो भाजक होगा, 2-3 गो अलग अलग शेषफल होगा। तो हमको कॉलम इसी तरह से बनाना है। कैसे बनाना है कॉलम, तो इस तरफ क्या लिखना है कि इस तरफ जो है हमको 2-3 गो जितना कहेगा तो हम लोग इधर लिखेंगे भाजक को, और इस तरफ क्या लिखना है, शेषफल को, और हम जानते हैं कि प्राप्त भागफल मेरा यहाँ आएगा। अगर अंतिम दिया हुआ है तो उसी को लिखेंगे, और अंतिम भागफल अगर नहीं दिया हुआ तो ऑलवेज क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखो कैसे पूछेगा, ध्यान देना। प्रश्न ना कुछ इस तरीके से होगा, आपका बहुत आसान होगा, बस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है ना। चलिए तो देखिए 6 का बी, 6 के बी में क्या होगा कि प्रश्न कैसे होगा, प्रश्न कुछ इस तरीके से होना है। देखो इसमें क्या रहेगा, दिया हुआ है कि एक संख्या है, क्या है, एक संख्या है, ठीक है, और इस संख्या को पहले देखो किससे कह रहा है कि 13 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है।
फिर क्या करा, यदि भागफल को, तो अब बताओ भागफल कहाँ लिखाता है, तो हम लोग ऐसे प्रश्नों में ऐसे करके एक चार्ट बनाते हैं जिसमें यहाँ पर क्या लिखते हैं, अभी बताए हम आपको कि ऐसे यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो भाजक लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं शेषफल को लिखते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर को लिखते हैं, इधर डिवीजर को, है ना। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर लिखेंगे किसको, डिवीजर को, और यहाँ पर हम लोग किसको, रिमाइंडर को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला भाजक जो है वो यहाँ आ जाएगा कहाँ, 13, 13 से भाग देते हैं, जस्ट इसके सामने इस कॉलम में रिमाइंडर को लिखना है, तो शेषफल कितना बचता है, 1। अब कह रहा है कि यदि भागफल को, मतलब देखो भाग जब लगाते हैं तो जितना बार में लगता है वो यहाँ पर लिखाता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि इसको, किसको, इस भागफल को किससे भाग देना है, 5 से भाग दे। तो फिर देखो भागा किससे, भागा देने वाला यहाँ आ जाएगा भाजक, और 5 से भाग देते तो शेषफल जस्ट इसके सामने लिखना है कितना, 3। तो ध्यान रखना है कि इधर जो भाजक लिखोगे इधर उसका शेषफल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि इसी संख्या को, अब देखो जब तक आप संख्या, मतलब यहाँ पर कोई संख्या था, वो संख्या क्या था, x, अब इस संख्या को 65 से भाग दें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या निकालेंगे। तो आप बोल सकते हो संख्या निकालने के लिए हम अपने मन से अंतिम भागफल क्या 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि अंतिम भागफल प्रश्न में कहीं भी नहीं दिया हुआ, कहीं भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 5 गुने 1 जोड़ना है सामने वाला, यानी कितना, 3, तो हल करके कितना आ गया, 8, तो यहां पर मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो इस x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 13 गुने कितना, 13 गुने 8, और जोड़ना है सामने वाला, यानी कितना, 1, यानी मेरा 105, 105। अब लास्ट में क्या कह रहा है, इस संख्या को किससे भाग देना है, 65 से। तो अब आप क्या करो, इस 105 को आप 65 से भागा दो, एक बार में 65, मेरा आंसर कितना आएगा, 40। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, तो 40 इज द राइट आंसर मेरा होगा। तो मुझे उम्मीद है, बस ध्यान रखना है कि इस तरफ लिखना है भाजक को, इस तरफ लिखना है शेषफल को। दूसरा बात क्या याद रखना है कि अगर अंतिम भागफल दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वही लिखेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से हमेशा 1 रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आया होगा और आपसे बनेगा। देखो क्या कह रहा है कि किसी संख्या को किससे भाग देना है भाई, तो पहले 9 से भाग देना है। आपको क्या करना है, इस तरह से एक कॉलम बनाना है, बना लेंगे। थोड़ा सा मैं साइड में बना लेता हूँ इधर, ठीक ना। पहले हम इस तरह से एक कॉलम बना लेंगे। चलो, तो क्या कह रहा है कि पहला भाजक क्या है, 9 से, तो भाजक इस साइड, शेषफल कितना, तो 8, 8 कहाँ, इस साइड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है। अब देखो आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कर रहा है प्राप्त भागफल को। आपको पता है ना कि भागफल यहाँ में आएगा कहीं पे, है ना। तो प्राप्त भागफल को किससे, 11 से भाग देना है। तो 11 कहाँ आएगा, यहाँ, और शेषफल कितना बचता, 9, तो शेषफल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए। फिर क्या करा, इस प्रकार प्राप्त भागफल को, फिर देखो आप जब भागा दोगे तो यहाँ पर कुछ भागफल क्वेश्चन आएगा, तो किससे भाग देना है भाई, इस बार 13 से भाग देना है। तो 13 से भाग देते तो शेषफल कितना, 8, वो 8 कहाँ चल जाएगा, जस्ट उसके सामने। तो पूछ हमसे क्या रहा है, पूछ रहा है संख्या बताएं। तो देखो संख्या कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं संख्या कितना, x। सबसे पहले क्या करना है, इधर लिख लेना है भाजक को, इस साइड लिख लेना है शेषफल को, और भागफल आपका बीच में आएगा। आपको देखना है कि क्या अंतिम भागफल दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, इसलिए अंतिम भागफल को हम अपने मन से क्या मान लेंगे, 1। आप जैसे ही 1 रखोगे तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 13 गुने 1 प्लस 8, तो आप कर लोगे 13 एकम 13 और 8 कितना, 21। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर कि यहाँ पर मेरा हो जाएगा 21। अब देखो ये वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बोलोगे 11 को किससे गुना करना है, तो 21 से गुना करना है, और जोड़ना क्या है, ऑलवेज इसके सामने वाला, यानी प्लस कितना, 9। आप गुना कर लोगे तो देखो 21 को गुना करोगे 11 से तो 210, और उसमें जोड़ोगे तो 231, 9 200 कितना, 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलेगा कि सर 240 मेरा गुना करके हो जाएगा। अब देखो इस x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो फिर बोलोगे कि सर इसको गुना करना है इससे और जोड़ना है इसके ऊपर, मतलब कि सामने वाले को, यानी 9 गुने 240 और प्लस कितना, 8। आप कर लोगे तो जैसे ही करोगे तो देखो लास्ट में 8 आना है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, और ऐसा प्रश्न जो है आपका रेलवे वगैरह में खूब पूछता है।
ठीक ना। बस ध्यान रखना है कि इस साइड हमको लिखना होता है किसको, तो भाजक को, डिवीजर को, और इस साइड हम लोग लिखते हैं किसको, रिमाइंडर को। और दूसरा चीज ध्यान देना होता है कि यदि अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से कितना रखेंगे, ऑलवेज 1 रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जिससे हमको धीरे धीरे प्रॉब्लम जो भी रहेगा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना, 2। तो आप वही काम करोगे, आप इस तरह से कॉलम बनाओगे कि इधर मेरा लिखाता है, जानते हो क्या, भाजक, और इधर लिखाता है क्या, रिमाइंडर, शेषफल। फिर कह रहा प्राप्त भागफल को, तो देखो भागफल कहाँ आना है, यहाँ पे कहीं पे। प्राप्त भागफल को किससे भाग देना है, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 3। तो यहाँ पर 5 आएगा और शेषफल लिखाता है इस साइड, है ना। उसी प्रकार फिर क्या कर रहा है, इस प्रकार प्राप्त भागफल को, फिर भागफल को, यानी फिर एक कॉलम बनेगा, भागफल यहाँ आना है। तो किससे भाग देना है इस बार, 6 से भाग देना है, और 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, तो 6 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन हम आपको बार बार बता रहे थे कि यहाँ पर अंतिम भागफल कितना है, ये दिया हुआ है, कितना है, 7। तो अंतिम भागफल अगर दिया हुआ है तो उसी को लिखना होगा। अंतिम भागफल कितना है, 7। यहाँ पर हम लोग भागफल को ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन में अंतिम भागफल दिया हुआ है तो लिखेंगे 7। अगर नहीं दिया हुआ होता तो हम अपने मन से 1 रखते। अब देखो आप कैसे निकालोगे, देखिए ये वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप बोलिएगा कि 6 को सर गुना करेंगे इससे और जोड़ेंगे सामने वाला, तो 6 गुने 7 जोड़ 5, तो कितना, 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। उसी प्रकार आप बताओ, यहाँ तो लिख दिए 47। अब बताओ ये वाला कैसे निकलेगा, तो फिर आप गुना करोगे इसको और जोड़ोगे सामने वाले को। तो 5 को गुना करना है किससे, 47 से, और जोड़ना है कितना, सामने वाला। तो आप कर सकते हो 200 और 235 3 कितना, 238, 238। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 238। अब देखो कुछ बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ पर बहुत आसानी से गुना कर लेते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अब इसका यानी इस x का मान कैसे निकलेगा, तो गुना करना है इसको और जोड़ना है सामने वाले को, है ना। तो क्या करोगे, 4 × 238, और जोड़ना क्या है, जोड़ना है हमें 2। तो देखो आप यहाँ इजली कर सकते हो, गुना कर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, गुना करके हो जाएगा 954। तो हम बोल सकते हैं मेरा राइट आंसर कितना होगा, 954। अब देखो आपको लगता होगा कि सर कहीं रटे हुए तो नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या ना, हम लोग जब गुना करते हैं तो इसको कैसे करते हैं, जैसे कि देखो नॉर्मल 4 को गुना करना था 238 से, तो हम लोग के दिमाग में चलता है ना, पहले क्या चलता है कि 4 को गुना करेंगे 200 से, तो दिमाग में चलता है कितना, 800 तो हो ही गया। फिर क्या होता है कि फिर हम लोग क्या करते हैं, अब 4 को किससे गुना करते हैं, ऑलवेज ना 10 20 30 100 के टर्म में करते हैं। यानी अब हम मेरे दिमाग में चलता है कि अब बच्चा 4 × कितना 30, तो इसमें जोड़ेंगे कितना 128। और फिर क्या चलता है, लास्ट दोनों टर्मों का गुणनखंड, यानी 4 × 8 कितना 32। तो 32 हम लोग जो है आप ऐसे करके जोड़ोगे तो आप जोड़ लोगे कि 800 और 120 कितना, तो आपका 920, और ये कितना 952। और चूंकि आपका देखो यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा में 2 था तो उसको जोड़ लिए तो कितना हो गया था, तो हम लोग जोड़ के बोल दिए कि मेरा कितना हो गया, तो 954। तो हम बोल सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 2-4 क्वेश्चन बनाओगे तो धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का कह रहा है कि एक संख्या को किससे भाग देना, 3 से भाग देने पर शेषफल कितना, 1। तो हम लोग वही उसी प्रकार से कॉलम बना लेंगे कि चलो एक संख्या भाई क्या है, x है। हम जानते हैं कि इधर लिखते हैं किसको, भाजक को, इधर क्या लिखते हैं, शेषफल को। अब कह रहा है इस भागफल को, तो भागफल कहाँ आना, यहाँ पे कहीं। इस भागफल को किससे, 2 से भाग देने पर दे दीजिए। क्या आता है शेषफल भाई, 1 आता है, तो शेषफल को फिर यहाँ लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है, यदि प्रारंभिक संख्या को किससे भाग देना, 6। तो प्रारंभिक संख्या यही ना था, तो प्रारंभिक संख्या का मान कैसे निकलेगा, जब हम इसको हल करेंगे। अब हल करने के क्या प्रश्न में अंतिम भागफल दिया हुआ है, तो नहीं, अंतिम भागफल नहीं दिया हो तो अपने मन से यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, तो अपने मन से यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका वैल्यू देखो निकलेगा 2 × 1 + 2, यानी कि 2 × 1 प्लस, इसको तो गुना करते हैं,
है ना, और जोड़ते ये है, यानी जुटेगा कितना आपका 1, तो मेरा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर वैल्यू कितना होगा 3। अब देखो क्वेश्चन में ये x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप बोलिएगा कि सर इन दोनों को तो गुना करना है और जोड़ना है इनको, यानी 2 इंटू 3 और प्लस 1 यानी कितना आप, सॉरी 3 है यहाँ पर, 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी कितना आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है कि इस प्रारंभिक संख्या को, यानी किसको 10 को, आप इस 10 को जब 6 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होना है, तो शेषफल कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि 10 को जैसे 6 से भागा देंगे तो एक बार में 6 तो लग जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना 4, तो आपका आंसर भी क्या होगा वही 4 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, है ना, तब तक आप इसको उतार सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन कठिन भी हो सकता है आगे चल के, कि जब संख्या को पहले किससे 6 से, फिर 5 से, किससे 7 से, यहाँ देखो तीनों भागफल एक ही साथ दे दिया है, तो कॉलम में भी ऐसे ही बन जाएगा, पहला क्या होगा 6, फिर दूसरा क्या 5 और तीसरा क्या है 7 है, थोड़ा सा मैं चलो यहाँ लिख दिया 7। तो शेषफल भी देखो उसी प्रकार कितना 3, 1 और कितना 4, तो पहला शेषफल ऊपर में लिखाता है, दूसरा शेषफल दूसरी संख्या के सामने, तीसरा शेषफल तीसरी संख्या के सामने। अब कह रहा है यदि n को, और ये संख्या क्या था, यहाँ पर संख्या क्या था n था, ठीक है, अब कह रहा है इस n को 15 से विभाजित किया जाए, 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। अब n का मान निकालने के लिए सबसे पहले खोजोगे क्या अंतिम भागफल दिया हुआ है, तो बोलिएगा नहीं, तो अंतिम भागफल जब नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग हमेशा क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं, यानी अपने मन से हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे 1। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 7 गुने 1 और प्लस जोड़ना है इसके सामने वाला, यानी कितना 11, तो यहाँ पर कितना होगा 11। अब देखो यहाँ पर वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को गुना और इन दोनों को ऐड, तो आप बोलोगे 5 गुने 11 और प्लस 1 यानी कितना 56, तो यहाँ पर कितना हो गया, बोलिएगा कि यहाँ पर मेरा सर 56 हो गया। अब देखो n का मान कैसे निकलेगा, तो आप गुना करोगे इससे, तो 6 गुने कितना 56 और जोड़ना है सामने वाला प्लस कितना 3। अब ऐसा ही करोगे 50 गुने 6 300, उसमें 6 छक 36 जोड़ोगे तो 336, 3 कितना, तो आपका 339। अब देखो 339 तो हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है n को, यानी किसको, इसको, किसको 339 को आप किससे भाग दो 15 से भागा दो, तो 15 से भागा दोगे आप, भागा देके देख लेना तो 330 यानी 330 क्या होगा कट जाएगा, तो मेरा सही आंसर कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 9 इज द राइट आंसर मेरा सर होगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलो हम लोग एक और सवाल देखते हैं। यहाँ आपका सवाल है, देखिए अब आप बना भी सकते हो। देखो मैं जब भी आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन तो आप बीच में पॉज बटन दबा के पहले प्रश्न को खुद से बनाने का कोशिश करो, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर सॉल्यूशन देखने का कोशिश करो। अब देखो क्या कह रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है कि वो अलग अलग भाजक है, तो 2 3 7 3 गो भाजक है, तो ऐसे ही कॉलम बना लो आप, है ना। आपका पहला भाजक 2, दूसरा भाजक 3 और तीसरा भाजक 7, है ना। और शेषफल भी देखो उसी प्रकार दिया हुआ है, तो पहला शेषफल कितना 1, दूसरा रिमाइंडर 1 और तीसरा कितना 6। अब कह रहे हैं यदि संख्या को किससे 42 से विभाजित किया जाए, किससे, तो आप बोलोगे कि 42 से, यानी किससे 42 से। चलो तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या तो निकालो, मान लेते हैं संख्या कितना है x। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या अंतिम भागफल दिया हुआ है, तो नहीं, हम कितना मानेंगे 1। तो जैसे ही हम यहाँ पर 1 मान लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू निकलेगा कैसे 7 × 1 + 6 यानी कितना 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। अब देखो फिर ये वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे इन दोनों को गुना जोड़ना ये है, यानी 3 × 13 और +1 कितना, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, तो 40। अब देखो ये 40 हो गया, तो आप इसको कर सकते हो, इन दोनों को गुना इन दोनों को जोड़, तो x का वैल्यू 2 × 40 + 1 यानी कितना, तो आप बोलिएगा 81, यानी x का वैल्यू हो गया 81।
अब क्या कर रहा था, इस 81 को 42 से भागा दीजिए। तो आप दीजिए इसको साइड में कि इसको हम जैसे ही इसको यहाँ पर किससे, हम यहाँ पर 42 से देंगे तो एक बार में 42, आपका बचेगा कितना, आप बोलोगे कि सर 39 जो है वो मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि जब 81 को 42 से भागा देंगे तो 39 जो है मेरा शेषफल बच जाएगा। तो आपका प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 39 इज द राइट आंसर, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एक और क्वेश्चन देखो और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप उसको बना भी पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को किस बार, पहले 4 से, उत्तर का मतलब क्या, कंटिन्यूअसली, लगातार, मतलब पहले किससे भागा देना है, पहले इसको देना है किससे, 4 से, और फिर इसको किससे, 7 से, ऐसा देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो पहले कितना 2 और बाद में कितना 1। अब कह रहे यदि उसी संख्या को किससे 28 से भाग दो तो आपका पूछ रहा है क्या, शेषफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको संख्या ही ना निकालना पड़ेगा। तो संख्या आप कैसे निकालोगे, मान लो ये संख्या x है, तो सबसे पहले सोचो क्या अंतिम भागफल दिया हुआ है, तो नहीं, हम अपने मन से क्या मानेंगे 1। तो यहाँ की संख्या कैसे निकलेगी, तो यहाँ की संख्या निकलेगी 7 गुने 1 जोड़ 1 यानी कितना 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। और अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को गुना, इन दोनों को योग, ठीक है। तो आपका 4 गुने 8 जोड़ 2 यानी 32 दो कितना 34। तो x का वैल्यू कितना आ गया 34। अब देखो कह रहा है कि इस संख्या को किससे भाग देना है भाई, 28 से भाग दे। तो अब बताओ कि 34 को आप 28 से भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर 6 नहीं बचेगा, तो बिल्कुल 28 एकम 28 1 जा 28 बचेगा कितना 6। तो हम बोल सकते हैं कि 6 इज द राइट आंसर होगा, है ना। तो इसी तरह से आपको बनाना है और क्या, और अब मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे आप सीख जाओगे, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, फिर उसी प्रकार है कि जब एक संख्या को क्रमिक रूप से किससे 4 और 5 से, तो आपको वैसा ही कॉलम बनाना है कि पहले हम किससे भाग देंगे, ठीक है। तो आपका देखो पहले दिए 4 से और फिर किससे 5 से, ठीक है। तो शेषफल कितना कितना आता है, पहले आपका 1 आता है और फिर आपका कितना 4 आता है। तो पूछ रहा है कि संख्या बताओ, यानी ये संख्या मान लो x था, इसका मान बताना है। तो आप नॉर्मली क्या करोगे, देखोगे कि प्रश्न में अंतिम भागफल, क्या यहाँ पर कोई वैल्यू दिया हुआ था अंतिम भागफल, तो नहीं, क्या मानेंगे 1। तो अब ये संख्या कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे कि सर ये जो संख्या होगा यहाँ पर, ये जो संख्या होगी वो कैसे निकलेगी, तो इन दोनों को गुना, जोड़ना है इसको, यानी 5 गुने 1 जोड़ 4 यानी कितना 9। उसी प्रकार ये x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप इन दोनों को गुना और जोड़ना है ये, यानी अब हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू कैसे, तो आपका कितना बोलोगे कि 4 इंटू 9, इन दोनों को गुना और जोड़ना है सामने वाला यानी +1 यानी कितना, तो 37। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, तो 37 इज द राइट आंसर मेरा होगा। तो आपसे अब बनने लगेगा, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो और कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आप आओ और इसको बनाओ, बहुत आसान है। देखो कह रहा है कि किसी पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब इंटीजर, ठीक है। तो आपका पूर्ण संख्या का क्या नाम है भाई, n। तो मान लो एक संख्या है और संख्या का नाम क्या है n, इसको किससे भाग देना, 4 से। जब 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, शेषफल मेरा 3 आता है, शेषफल इधर लिखाता है, लिख लिए। अब क्या करा, इस प्रकार प्राप्त भागफल को, फिर प्राप्त भागफल मतलब फिर एक कॉलम बनेगा, इस बार किससे भाग देना है, तो 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, तो 2। तो 3 यहाँ आ जाएगा क्योंकि पता है इधर लिखते हैं भाजक, और शेषफल इधर आता है, यहाँ पर कितना 2। अब कह रहा है कि उस संख्या को, किसको, उस संख्या को किससे, संख्या कौन है n, मतलब इसको फिर किससे भाग देना, 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले ना आपको संख्या निकालना पड़ेगा। आप संख्या कैसे निकालोगे, चूंकि अंतिम भागफल प्रश्न में नहीं दिए हुए है ना, जब नहीं दिए हुए हैं तो हम लोग क्या मान लेंगे 1। तो बताओ इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 3 इंटू 1, क्योंकि इन दोनों को गुना करते हैं और जुड़ता है ये वाला +2 यानी कितना 5। अब बताओ यहाँ पर तो आ गया 5, अब n का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो n का वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों को गुना, तो आप इजीली कर सकते हो कैसे, तो 4 गुने कितना 5 और जुड़ता है सामने वाला
प्लस कितना 3 यानी कितना हो जाएगा 23। अब देखो आप इजीली बोल सकते थे कि इस n को किससे भाग देना 6 से। अब बताओ कि क्या 23 को 6 से भागा दोगे तो 6 को 3 बार में गुना करो कितना 18 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, हम बोल सकते हैं कि मेरा रिमाइंडर सर कितना बचेगा, तो 5 ही तो बचेगा। तो आप बना सकते हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। चलिए देखिए यहाँ पर आपके पास अगला सवाल है और ये प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल उसी तरह का है कि आपको क्या कह रहा है कि एक संख्या है और एक संख्या को क्या किससे 10 से भाग देने पर, तो देखो 10 से जब भाग देते हैं 10 से भाग देने पर शेषफल कितना 9 आता है। तो उसी प्रकार हम लोग पहले कॉलम बना लेंगे, है ना। चलो यहाँ कॉलम बना लो, कैसे कि इस संख्या को 10 से भाग दे तो शेषफल कितना 9 आ जाता है। फिर देखो क्या कह रहा है कि उसको फिर 9 से भाग देने पर शेषफल कितना 8, तो फिर एक बार कॉलम बन जाएगा कि 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना 8। फिर क्या करा, प्राप्त भागफल को फिर 8 से भाग दीजिए, 8 से जब भाग दीजिए तो शेषफल कितना आता है, तो शेषफल 7 आता है। तो फिर यहाँ आप इसको 8 से भाग दो तो शेषफल कितना 8। और फिर लास्ट में कह रहा है कि यदि प्राप्त भागफल को कितना 2 से भाग दे तो शेषफल कितना आता है 1 आता है। तो फिर आप इसको जब 2 से भागा दोगे तो शेषफल 1 आता है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा, हमसे संख्या पूछ रहा है। अब देखो संख्या कैसे निकलेगा, आप जानते हो कि जब कभी भी अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अंतिम भागफल को 1 मानते हैं। तो अगर इसको 1 मान लेंगे तो ये दोनों गुना और ये ऐड हो जाएगा, यानी 2 गुने 1 जोड़ 1 यानी कितना, तो आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अब देखो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर वाला वैल्यू, तो ये दोनों गुना और ऐड ये होगा, यानी 8 गुने 3 और ऐड कितना 7 होना, यानी आप कर लोगे तो कितना 31, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 31। फिर देखो अब यहाँ का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो बोलोगे इन दोनों को गुना करेंगे सर, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी 9 को 31 से गुना करेंगे और जोड़ना कितना है 8, यानी आप जैसे ही कर लोगे तो आपका क्या होगा 270 और 9 279 में 8 जोड़ोगे तो 287, यानी यहाँ पर कितना होगा 287। अब जैसे ही 287 आ जाएगा तो देखो ये वैल्यू निकलेगा, तो बोलोगे हाँ सर अब तो निकल ही जाएगा। इसको गुना करेंगे 287 और ऐड करना है सामने वाले को 9, तो हम लोग बोलेंगे कि 2879 वो मेरा क्या होगा, तो 2879 जो होगा ये मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमसे। फिर कह रहा है कि एक संख्या है और इस संख्या को क्रमिक रूप से किससे, तो आप बोलोगे क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से भाग देते हैं, तो शेषफल भी देखो जितना भाजक उतना ही शेषफल रहेगा। तो हमको क्या करना है, इस तरह से कॉलम बनाना है और पहला भाजक क्या है 3, तो शेषफल पहला क्या है उसके सामने, दूसरा भाजक क्या है ये, तो बीच वाला शेषफल क्या है ये, तो दूसरा भाजक को इधर लिखेंगे और शेषफल को यहाँ लिखेंगे। उसी प्रकार तीसरा भाजक क्या है 7, ठीक है, और शेषफल कितना है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या कर रहा है, उसी संख्या को किससे 84 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब देखो यहाँ पर संख्या हमको निकालना है, तो चूंकि अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ तो अपने मन से क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो आप जानते हो कि हम जैसे ही 1 मान लेंगे तो ये संख्या कितना, तो 7 × 1 जोड़ कितना 5, मतलब यहाँ पर ये संख्या कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकलेगा, तो बोलोगे इन दोनों को गुना इन दोनों को ऐड, तो हम क्या करेंगे, तो 4 को गुना करेंगे 12 से और ऐड कर लेंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा 51, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 51। अब देखो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को गुना यानी 3 × 51 और जोड़ना है सामने वाला प्लस कितना 2, है ना, यही करेंगे ना। तो आप कर लो 50 को 3 से गुना कर लो 150 और 150 फिर आपका 153, तो कितना 155, आपका कितना हो जाएगा 155। अब कह रहा है कि इस 155 को किसको, इस 155 को अगर आप 84 से भाग देते हो तो क्या रिमाइंडर होगा, दो एक बार में तो लगेगा ही ना, एक बार में कितना 84,
तो 84 लग जाएगा, बचेगा 1 और कितना 7, तो हम बोल सकते हैं 71 इज द मेरा क्या होगा सही उत्तर होगा, है ना। तो हम लोग बहुत आसानी से अब ये टाइप हम लोग सीख गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपसे ये बनेगा भी। तो चलो एक लास्ट प्रश्न है और आप लास्ट प्रश्न जो है तो आप, मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आप मुझे बताओगे। तो काइंडली इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे बनाओगे, तो वही काम आपको करना है। आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना जिसमें देखो पहला आपका यहाँ पर भाजक दिया हुआ है क्या क्या, तो पहला बार 3, दूसरा बार 4 और तीसरा बार कितना आपका 7। उसी प्रकार शेषफल भी देखो दिया हुआ है 2, 3 और कितना 5, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना 5। अब कह रहा है कि उसी संख्या को किससे 42 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले ये संख्या x का वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा, अपने मन से यहाँ क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अब जैसे ही 1 रख देंगे तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और जैसे ही x का वैल्यू हमसे निकल जाएगा तो जो भी वैल्यू आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम 42 से क्या करेंगे भाग दे लेंगे, किसको x के मान को। तो मुझे उम्मीद है ये आपसे बन जाएगा। तो काइंडली इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपने इसका आंसर क्या लाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फिर हम लोग आगे इसके नेक्स्ट टाइप में आएंगे जहाँ पर सेम इसी तरह का क्वेश्चन होगा लेकिन थोड़ा सा इससे और ज़्यादा कठिन होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ इसका टाइप हम लोग सी देखेंगे। ओके, थैंक यू।